नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गोमती प्रसाद है। मैं एक बिजनेस ओनर हूँ। तो मैं बिजनेस के बारे में ही कुछ आज बात करूंगा और हमारे बिजनेस में जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर का क्या रोल है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ऐसा तो नॉर्मली सबको डिसीजन के बारे में, आप बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉय हो या कोई भी हो, आप जॉब करते हैं या कुछ भी A to Z कोई भी काम कर रहे हैं, हमारी लाइफ में हमको डिसीजन मेकिंग पावर के बारे में ज्यादा सीखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये इतना हमको ऐसा लगता है, हमको इससे बढ़िया सब्जेक्ट मेरे को कोई नहीं दिखता है कि डिसीजन मेकिंग पावर कितना पावरफुल सब्जेक्ट है, जो कि इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो हमको इसके बारे में बात करना है कि डिसीजन मेकिंग क्या है, और इसके बारे में आज आपको कुछ बताने वाला हूँ। डिसीजन मेकिंग क्या है, डिसीजन हमको कैसे लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। डिसीजन हमको लेने का मेन कारण क्या है, डिसीजन का कैसा रोल है कि हमने गए हुए टाइम में जो डिसीजन लिया हुआ था, महीना, 6 महीना, साल भर, 1 साल, 2 साल पहले जो डिसीजन लिया होगा, उसका रिजल्ट आज हमारे पास है। लेकिन आज जो हम डिसीजन लेंगे उसका रिजल्ट आने वाले 6 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल बाद उसका रिजल्ट आएगा। उसका हाफ लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ कैसी है, जो डिसीजन ले रहे हैं उसकी हाफ लाइफ क्या है, वो लाइफ के उसके हाफ लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसा छोटा बड़ा डिसीजन है उसके ऊपर है। तो हमको डिसीजन लेना, हमको हर आदमी को डिसीजन लेना सीखना चाहिए। तो मैं जो आपको आज बताने जा रहा हूँ, ये मेरे मेंटर से मेरे को मिला हुआ है। और दूसरा, मैंने मेरी लाइफ में जो भी किया है और जो भी मैंने अचीव किया है, कुछ फेलियर है, कुछ सक्सेस है, लेकिन उसका सबका मेरे मेंटर से जो मिला है वो, और मैंने जो सीखा है, मैंने कुछ अपने माध्यम से इसकी खिचड़ी आपको पका के देना चाहता हूँ। ये खिचड़ी शायद आप लोग को पसंद आएगी। तो दोस्तों, मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि डिसीजन कैसे लेना चाहिए। मेन बात ये है कि डिसीजन हमको अब मैं तो बिजनेसमैन हूँ एक फिलहाल, तो मैं बिजनेस में ही बात करूंगा, बिजनेस के माध्यम से ही बात करूंगा। अगर जैसे हमने कल एक एम्प्लॉय हायर किया था, 1 महीना पहले मैंने कोई एम्प्लॉय हायर किया, तो उसको पगार, मैंने उसका जो सैलरी है वो आज हमको देना है। हमने 1 महीने पहले हायर किया हुआ था, तो आज जिसको हायर करेंगे तो उसको 1 महीने बाद सैलरी देना रहेगा। इसका हाफ लाइफ 1 मंथ है। तो 1 मंथ इसका हाफ लाइफ है, तो इसका 1 मंथ रिजल्ट है। लेकिन अगर हमारा 6 मंथ किसी का हाफ लाइफ है, किसी का हाफ लाइफ 1 साल है, 2 साल है, जिसका जैसी क्षमता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग को अपने डिसीजन पे खासकर ध्यान देना चाहिए, और डिसीजन लेने हर आदमी को कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। और तो हमको रिस्क लेना आना चाहिए। यदि रिस्क का एक फॉर्मूला है, हम धंधे की बात करते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ सब धंधे के ऊपर ही बोल रहा हूँ, धंधे पे ही डिपेंड करता है। बिजनेस के ऊपर ही बोल रहा हूँ, बिजनेस पे ही डिपेंड करता है। बिजनेस में रिस्क कैसे लें? रिस्क लेने का एक फॉर्मूला है कि उसको 40-70% फॉर्मूला ऐसा बोल सकते हैं उसको, कि अगर हमारा कोई थॉट बोल रहा है, हमारा मन अंदर से बोल रहा है कि नहीं यार, 40% हमको ऐसा हो रहा है कि नहीं यार, ये कर डालते हैं, अच्छा होगा, हमारे लिए बेस्ट है, तो कर डालो। उसमें ज्यादा सोचने भी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना कॉमन सेंस यूज करके मेरे बताने की इजाजत है। लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा सोचना अच्छी बात नहीं है कि जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। रिस्क तो थोड़ा लेना पड़ेगा। अगर हमको सक्सेस चाहिए तो सक्सेस में रिस्क लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग रिस्क किसको नहीं है, अगर हम घर से निकलते हैं तो रोड पे एक्सीडेंट का रिस्क है, या XYZ कोई भी रिस्क है, जो आदमी बंदा घर से निकलता है उसको रिस्क है। रिस्क किसको नहीं, जो घर पे पड़ा है, पूरा महीना पूरा साल घर पे पड़ा है, उसको रिस्क नहीं है। तो रिस्क लेना है, अगर सफल बनना है तो रिस्क लेना है। तो सबको रिस्क लेने आना चाहिए। तो सफलता जो है हमको हमारी मर्जी से नहीं मिलती है। सफलता जो है हमारी गर्जी से मिलती है। गर्जी क्या है, जैसे अभी हम लोग आपस में बात करते हैं ना, भाई तेरे को क्या गर्ज है या मेरे को क्या गर्ज है, जान दे, ऐसा नहीं। तो गर्जी ये गर्जी है। तो मैं इसी गर्जी की बात कर रहा हूँ। हमको हमारी मर्जी से सफलता नहीं मिलेगा। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे नीड के हिसाब से काम होना चाहिए, हमारी गर्ज के हिसाब से काम होना चाहिए, हमारी गर्जी के हिसाब से काम होना चाहिए, उसके ऊपर अगर हम काम करते हैं तो हमको सफलता मिल सकती है। मिल सकती नहीं, मिलती ही है। अगर हम हमारा जो काम है या उसके ऊपर डिपेंड होकर काम करेंगे, और अपने आपको उसमें जला डालेंगे, झोंक डालेंगे पूरा, जितना अपना एफर्ट है, सफलता एक ही चीज एफर्ट मांगती है, वो टाइम मांगती है कि नहीं, आपका इतना टाइम इसमें दे दो, फिर देखो आपको सफलता मिल जाएगी। बहुत सारे लोग सफलता पाने पाने पे होते हैं, लेकिन वो पीछे हट जाते हैं। नहीं, हमको रिस्क है तो इश्क है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि रिस्क लेने में डरना नहीं चाहिए, बिजनेस में खासकर अपना कॉमन सेंस यूज करके आपको लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए और काम करते रहना चाहिए कंटिन्यू।
दोस्तों मैं इसके बारे में ज़्यादा लंबा तो नहीं खींचूँगा। डिसीज़न सबके अपने-अपने तरीके से, सबका अलग-अलग माइंड के हिसाब से, माइंडसेट के हिसाब से, सबके अपने-अपने नॉलेज के हिसाब से या अपने सबके स्थिति सबकी अपनी-अपनी स्थिति के हिसाब से ये लिया जाता है। दोस्तों डिसीज़न लेने के लिए एक छोटा-सा आपको डिसीज़न जो है ये माइंडसेट का खेल है। अगर आपका माइंडसेट परफेक्ट है, आप कॉमन सेंस यूज़ कर रहे हैं तो आप डिसीज़न परफेक्ट ले सकते हो। ठीक है? तो मैं इसके बारे में ही बात करूँगा। डिसीजन लेने का एक छोटा सिंबल आप ये इसको यूज़ कर सकते हैं, रिड्यूस लोड यानी बोझा कम लो। हम लोग क्या है काफ़ी लोड ले लेते हैं, तो अगर हमारा माइंड फ्री रहेगा, तो हम परफेक्ट डिसीजन ले पाएँगे। परफेक्ट डिसीजन कैसा है कि हमारा माइंड फ्री होना चाहिए, हमारे ऊपर लोड कम होना चाहिए। अब लोग बोलते हैं लोड कैसे कम लें? तो मैं आपको एक छोटा एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि आप हम लोग गाड़ी चलाते हैं, मेरा कार का मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप है, मैं उसका बिज़नेस करता हूँ। तो मैं अभी आपको जो बोलूँगा बिज़नेस के हिसाब से और कार का एग्ज़ाम्पल आप लोगों को ज़्यादा देना चाहता हूँ। जैसे कोई भी गाड़ी चलती है, तो उसका सर्विस का टाइम आता है, ओके? कोई भी गाड़ी चलती है उसका सर्विस का टाइम आता है, हर 6 महीने में, 1 साल में उसको सर्विस करना पड़ता है। उसका उसमें गाड़ी चल-चल के उसका एयर फ़िल्टर जाम हो जाता है, एसी फ़िल्टर जाम हो जाता है, उसका डीज़ल फ़िल्टर जाम हो जाता है या अलग-अलग सर्विस का उसमें कैटेगरी आती है, सब अलग-अलग उसका जो भी है टूल, वो सब हमको रिप्लेस करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, उसमें फ्यूल डालना पड़ता है। आए दिन कुछ ना कुछ उसमें करना पड़ता है। लेकिन हम लोग सब कुछ करते हैं, गाड़ी को सर्विस कराएँगे, घर को साफ-सफाई कराएँगे दिवाली में, सब कुछ को सब कुछ करेंगे, अपने माइंडसेट को कुछ नहीं करते हैं। और जाके जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमको अपने माइंड पे काम करने का ज़रूरत है। हम लोग अपने जो बंदा अपने माइंड पे काम करेगा, वो ही परफेक्ट डिसीज़न ले पाएगा। तो आपको अपना माइंडसेट परफेक्ट रखना है और माइंडसेट परफेक्ट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लोड कम लेना पड़ेगा और लोड कैसे कम ले पाएँगे? तो हम लोग को हमारी माइंड की जैसे हम लोग गाड़ी में अगर हमारा 20 की एवरेज दे रही है गाड़ी, तो हमको 1 लीटर डालेंगे तो 20 किलोमीटर जाके बंद हो जाएगा। तो ऐसे हमारा माइंड का भी एवरेज है। हमारे माइंड का डेली का फिक्स उसका कुछ टाइमिंग है, नहीं इतना काम करेगा आपका माइंड। तो आपका माइंड कितना काम करेगा उसके ऊपर आपको डिपेंड करना है, नहीं मेरा माइंड इतना काम करता है, मेरे को ऐसा-ऐसा करना है। तो आपको जो सुबह-सुबह आप उठो तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, जिसके बारे में डिसीज़न लेना है, जो भारी डिसीज़न है, जिसका पा जिसका हाफ लाइफ ज़्यादा है, उसके बारे में आप उसको पहले फर्स्ट सो के उठेंगे 1-2 घंटे में उसका डिसीज़न ले लेंगे। तो आपको उसका रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि सुबह-सुबह हमारा माइंड फ्री रहता है, तो वो काम परफेक्ट करेगा। लेकिन अगर हम सुबह-सुबह 9 बजे सो के उठते हैं, इसके बाद आँख मलते हुए अपना काम पे चल दिए या अपना जॉब पे चल दिए, जहाँ भी जाना है, तो वहाँ भी हम वैसे ही रहेंगे। नहीं, हमको सुबह जल्दी उठ के अपने माइंडसेट पे काम करना है। अपने माइंड पे जो भी डिसीज़न लेना है उसके बारे में हमको डीप जाके हमको क्या है आज का क्या हमको हमारा क्या प्लान है, आज के बारे में कैसे-कैसे क्या करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बात अपने माइंड को फिट कर देना है, अपने माइंड को टाइमलाइन दे देना है कि भाई ये हिसाब से दिन भर पूरा काम करना है। तो हम सुबह-सुबह अगर डिसीज़न लेंगे तो परफेक्ट डिसीज़न लेंगे। इसमें कोई फेलियर नहीं है। इसके हिसाब से अगर करेंगे तो अच्छा है और बाकी तो सबके पास कॉमन सेंस है, सब अपने-अपने हिसाब से कर सकते हैं, नो डाउट। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो में कुछ वैल्यू लगा होगा, तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं कि नहीं हम ये सुधार कर सके इसमें। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो में कुछ वैल्यू लगा तो आप हमको डिसीज़न के बारे में कुछ खासकर गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं ऐसा इससे भी अच्छा तो ये है, ऐसा कर सकते हैं। कुछ एक्स वाई जेड। चलो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।